कोहरे की एक मोटी चादर ने किशनगढ़ गांव को अपनी गिरफ्त में ले रखा था, मानो कोई अदृश्य हाथ उसे बाहरी दुनिया से छिपा रहा हो। ऊंची ऊंची घास और जंगली झाड़ियों से घिरे हुए जर्जर घर भूतिया कंकालों की तरह खड़े थे। उनकी खिड़कियां अंधेरी आंखों की तरह खाली थी। हवा में नमी और सड़न की एक अजीब सी गंध थी जो किसी अनकही त्रासदी की याद दिलाती थी। राहुल एक युवा शहरी खोजकर्ता जो हमेशा रोमांच की तलाश में रहता था, किशनगढ़ के बारे में कहानियां सुनकर यहाँ खींचा चला आ गया। स्थानीय लोगों ने इस गांव को शापित बताया, जहां रात में चीखें सुनाई देती और दिन में भी एक अजीब सी उदासी छाई रहती थी। उन्होंने बताया था कि कई साल पहले गांव में एक भयानक घटना हुई थी, जिसके बाद से यह वीरान हो गया। अपनी पुरानी जीप को गांव के बाहर इलाके में रोककर राहुल ने चारों ओर देखा। कोहरे के कारण कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी एक अजीब सी बेचैनी उसे घेरे रही थी। उसने अपने कैमरे और टॉर्च को उठाया और धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ने लगा। पहला घर जिसके पास वह पहुंचा कभी एक खुशहाल परिवार का निवास रहा होगा। अब उसकी दीवारें गिरी हुई थी, छत टूटी हुई थी और आंगन में जंगली घास उगाई थी। अंदर झांकने पर उसे दूर से सनी हुई कुछ पुरानी तस्वीरें और टूटे हुए बर्तन दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ जीवन अचानक थम गया हो। जैसे जैसे राहुल गांव के अंदर जाता गया, कोहरा और घना होता गया। सूरज की रोशनी भी मुश्किल से धरती तक पहुंच पा रही थी। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी, जिसे कभी कभार किसी अज्ञात पक्षी की कर्कश आवाज तोड़ देती थी। एक पुराने मंदिर के पास पहुंचकर राहुल रुक गया। मंदिर की पत्थर की दीवार काली पड़ गई थी और शिखर टूट गया था। अंदर गर्भगृह में एक खंडित मूर्ति पड़ी थी, जिसकी आंखें खोखली थी। राहुल को महसूस हुआ कि इस गांव पर किसी बुरी शक्ति का साया है। तभी उसे एक धीमी सी सिसकी सुनाई दी। वह चौंक गया और तुरंत अपनी टॉर्च की रोशनी उस दिशा में घुमाई जहां से आवाज आ रही थी। कोहरे के बीच उसे धुंधली सी आकृति दिखाई दी। एक छोटी लड़की सफेद रंग के फटे हुए कपड़े पहने हुए मंदिर के एक कोने में बैठी रो रही थी। राहुल धीरे धीरे उसके ओर बढ़ा। क्या हुआ बच्ची? उसने प्यार से पूछा। लड़की ने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। यह गांव यह अच्छा नहीं है, वह धीमी आवाज में बोली। यहाँ सब मर गए। राहुल को उस बच्ची पर दया आई। तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? लड़की ने एक खाली निगाह से राहुल की ओर देखा। वे भी चले गए, सब चले गए। तभी हवा में एक ठंडी सी हिरन महसूस हुई। कोहरा अचानक और घना हो गया और राहुल को ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे खींच रही है। लड़की की आवाज में एक अजीब सा बदलाव आया। तुम भी चले जाओ, वह फुसफुसाई। यहाँ मत रुको, यह जगह तुम्हें भी ले जाएगी। राहुल को उस बच्ची की बातों में एक अजीब सी सच्चाई महसूस हुई। उसने पीछे मुड़कर जाने का फैसला किया, लेकिन तभी उसे मंदिर के अंदर से कुछ और आवाजें सुनाई दी। धीमी दर्दनाक चीखें और कराहने की आवाजें। उत्सुकतावश राहुल फिर से मंदिर के अंदर झांकने लगा। कोहरे के बीच उसे कुछ धुंधली आकृतियां दिखाई दी जो दीवारों से लिपटी हुई थी और हवा में हाथ फैला रही थी। वे भूतिया परछाइयां लग रही थी, किसी भयानक त्रासदी की शिकार आत्माएं। लड़की अब भी वहीं बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें अब चमक रही थी। उनमें एक भयानक अमानवीय चमक थी। उसकी मासूमता गायब हो गई थी और उसकी जगह एक भयानक मुस्कान ने ले ली थी। तुम रुक गए? वह धीमी कर्कश आवाज में बोली। अब तुम भी हम में से एक हो। राहुल डर से कांप उठा। उसे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण गांव नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां मौत और पीड़ा हर पल मौजूद है। वह तुरंत मंदिर से बाहर भागा और अपनी जीप की ओर दौड़ गया। पीछे मुड़कर देखने पर उसे मंदिर के द्वार पर वह लड़की खड़ी दिखाई दी। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई थी और उसकी आंखों में भयानक आग जल रही थी।
उसके पीछे अन्य धुंधली आकृतियां भी दिखाई दे रही थी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। राहुल ने जल्दी से जीप का दरवाज़ा खोला और अंदर घुस गया। उसने इंजन स्टार्ट किया और तेजी से गांव से बाहर निकला। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत उसमें नहीं थी, लेकिन वह जानता था कि अब भयानक चेहरा और वह शापित गांव हमेशा उसके सपनों में पीछा करते रहेंगे। गांव से दूर निकलने के बाद भी राहुल को वह ठंडी सी रन महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था जैसे कोई अदृश्य आंखें अभी भी उसे देख रही हों। उसने कभी नहीं सोचा था कि रोमांच की तलाश उसे इतनी भयानक सच्चाई से रूबरू कराएगी। किशनगढ़, वह शापित गांव, अब भी कोहरे की चादर में लिपटा हुआ अपनी भयानक कहानियों को अपने अंदर समेटे हुए खड़ा था और इंतजार कर रहा था कि कोई और अनजान राहगीर उसकी गिरफ्त में आ जाए। राहुल उस दिन के बाद कभी किसी वीरान जगह पर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। वह जानता था कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिन्हें अकेला छोड़ देना ही बेहतर होता है, जहां मौत और पीड़ा की चीखें हमेशा गूंजती रहती हैं। किशनगढ़ हमेशा उसके मन में एक बुरे सपने की तरह बसा रहेगा, एक ऐसा शापित गांव जहां भूत और वर्तमान वापस में घुल मिल गए थे और जहां से कोई भी पूरी तरह से बचकर नहीं निकल सकता था।